जो परेशानियाँ हमारे जीवन में आ जाती है ना, उसको हम समझ नहीं पाते उस टाइम पे। बस इधर-उधर भटकते रहते हैं। ये नहीं समझ में आता कि अब करें तो करें क्या? इन परेशानियों से, इन दिक्कतों से हम बाहर कैसे निकलें? वैसे तो भगवान ना करे कभी भी किसी की लाइफ में ऐसा वक़्त आए, जब वो इतना मजबूर हो जाए, इतना टूट जाए कि उसको कुछ समझ में ही ना आए कि उसको अब करना क्या है? उसको किस रास्ते की तरफ जाना है? क्योंकि जब कुछ समझ में नहीं आता ना, तो हम बस इधर-उधर भटकते रहते हैं। तब काम आती है हमारे ईष्ट की कृपा, हमारे गुरु की कृपा। जब वो गुरु की कृपा हमारे ऊपर होती है ना, हमारे भगवान की कृपा हमारे ऊपर होती है ना, तो हम जल्दी उन चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं, वरना इंसान ना टूट के रह जाता है। ये बातें हैं ना जो मेरी, ये उनके ही काम आएँगी जो इस बिलीफ सिस्टम में है ना, जो विश्वास करते हैं। जो इन सब चीज़ों को नहीं मानता ना, उनके लिए ये बातें बेफ़िज़ूल की है, बेमतलब की हैं। क्योंकि मैं खुद अपने घर में ये सब चीज़ें देखती हूँ। मेरा विश्वास मेरे भगवान पे अटूट है, इतना है कि मैं बता नहीं सकती। लेकिन ऑपोज़िट मेरे घर में ही है, मेरे हस्बैंड, जिनका, जो एक तरह से कह लीजिए आप नास्तिक हैं, जिनका भगवान से कोई लेना-देना नहीं है, तो उनके लिए बिलीफ़ सिस्टम काम भी नहीं करता। ये बिलीफ सिस्टम चलता ही ऐसे है, जो विश्वास करेगा उसी को उसकी अहमियत, उसके होने का एहसास होगा। जो इन पर विश्वास नहीं करता ना, उनको कभी उनका सपोर्ट मिल ही नहीं सकता शायद। बट मैंने अपने गुरु को, अपने महादेव को, अपनी हर विपत्ति में ये फ़ील किया है कि उन्होंने मुझे सँभाला है। समझ में नहीं आ रहा था कि आज के दिन वीडियो बनाऊँ या नहीं बनाऊँ, बट फिर भी मैंने सोचा कि आज के दिन ये बात करना आप लोगों से बेहद ज़रूरी है, क्योंकि मैं भी डिप्रेशन में जा सकती थी, मैं टूट गई थी, मैं बिखर गई थी। और ये एक वजह है जो मैं आपके सामने रख पा रही हूँ, और इसके पीछे भी, इसके अलावा भी मतलब बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मैं शायद आपके सामने सोशल मीडिया पे नहीं रख सकती, लेकिन उनके साथ भी मैंने डील किया है। सिर्फ़ अपने महादेव की कृपा से ही मैं उन सब चीज़ों से बाहर निकली हूँ। उन पर जो मेरा अटूट विश्वास है ना, उसी ने मुझे उन सब चीज़ों से बाहर निकाला है। इसीलिए आपके सामने आज खड़ी हूँ, बात कर रही हूँ, आपको मोटिवेट कर रही हूँ, इसीलिए कर रही हूँ ताकि देखिए किसी एक इंसान का भी आपकी लाइफ़ में किसी एक बात का भी असर हो जाता है ना, तो आपकी लाइफ़ है, आपका मोटिवेशन देना है ना, जो वो सक्सेसफुल हो जाता है। तो फ्रेंड्स, आज का जो दिन है ना, मतलब क्या ही बताऊँ। एक तरह से ये जो दिन है ना मेरी ज़िंदगी में, एक काले दिन के बराबर है। क्योंकि इस दिन मैंने अपनी ज़िंदगी का ना सबसे अनमोल इंसान खो दिया। क्योंकि एक बच्चे के लिए उसकी माँ से बढ़कर, और एक माँ के लिए उसके बच्चे से बढ़कर कुछ भी शायद कीमती नहीं हो सकता। जब आप ऐसे एक रिश्ते को खोते हैं ना, तो आप अंदर से ना टूट जाते हो, बिखर ही जाते हो। आपको नहीं समझ में आता कि अब ज़िंदगी में क्या ही रह गया है, या फिर क्या ही करना बाकी रह गया है, या फिर आगे ज़िंदगी है जो हमारी चलेगी कैसे। तो ऐसा ही दिन था एक ये मेरे लिए, 30 मई का दिन, जिस दिन सुबह 10 बजे की बात है। मैंने सोचा भी नहीं था कि घर से ऐसा कॉल मेरे लिए आएगा। ये बातें बोलते हुए मैं थोड़ा भावुक हो जाती हूँ, और मैं वीडियो बनाने से पहले ना मैंने कई बार सोचा कि मैं ये वीडियो बनाऊँ या फिर मैं ये वीडियो ना बनाऊँ। बट मैं अपने वीडियो में ना हमेशा ही मोटिवेशन की बात करती हूँ, आप लोगों को मोटिवेट करती हूँ। मैंने भी ज़िंदगी में बहुत कुछ पाया-खोया है, बहुत से उतार-चढ़ाव भी देखे हैं। रिश्तों का अपनापन, बदलता हुआ रिश्ता, मतलब हर एक फेज़ देखा है मैंने ज़िंदगी में, बहुत पास से देखा है। कुछ बातें हम सोशल मीडिया पे शेयर कर सकते हैं, कुछ नहीं कर पाते हैं, चाहकर भी नहीं कर सकते हैं, और मर्यादा कहती भी नहीं है कि हम हर एक चीज़ यहाँ नहीं रख सकते हैं। बट आज की वीडियो बनाना मेरे लिए बहुत ज़रूरी था, क्योंकि ये जो चैनल है ना, ये मेरी ज़िंदगी है। चाहे मेरा होम बुटीक स्टार्ट करना हो, या फिर एक चैनल खड़ा करना हो, इस ज़िंदगी की जो न्यू शुरुआत है ना, वो मेरी मम्मी के इस दुनिया से जाने के बाद स्टार्ट हुई। आज भी मन है ना जो भर जाता है जब मैं उस दिन के बारे में सोचती हूँ,
आज 2 साल हो गए हैं मम्मी को गए हुए, लेकिन आज भी यकीन नहीं होता कि वो हमें छोड़कर इस दुनिया से जा चुके हैं। उनकी जो डेथ थी ना, वो मुझे अंदर से हिला गई, क्योंकि कभी सपने में नहीं सोचा था कि ऐसा दिन देखना पड़ेगा। हम अनजान होते हैं इन सब चीज़ों से जब तक हमारी ज़िंदगी में ऐसा कुछ घटित नहीं होता है। मैंने जब अपनी मम्मी को खोया ना, तो मैं आखिरी टाइम उनसे बात भी नहीं कर पाई। हम लड़कियों की कितनी दुर्भाग्य होता है ना ये एक तरह से, कि हम उनके पास भी नहीं होते हैं, वो हमसे इतना दूर होते हैं। लेकिन कहीं ना जो एक कहते हैं कि सॉरी कहते हैं, हमें पहले पता चल जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है या नहीं, पर हम समझते नहीं है उस चीज़ को। सॉरी, हम समझते नहीं हैं उस चीज़ को। अंदाज़ा अंदेशा शायद कुदरत हमें देने लग जाती है। मुझे नहीं पता आप ये मेरी वीडियो देखोगे भी पूरा या नहीं देखोगे, बट मेरा जो वजूद है आज माया चैनल के नाम से आप मुझे जानते हैं, माया क्रिएशन के नाम से जानते हैं, ये मैंने अपनी मम्मी के नाम पर ही रखा, क्योंकि आज मैं जो कुछ हूँ उनकी ही बदौलत हूँ। इतना प्यार, इतना उनसे अटैचमेंट है ना, जो मैंने उनके खोने के बाद समझी है। जब वो इस दुनिया से गए ना, तब मैंने सोचा भी नहीं था, मतलब मतलब ये कह लीजिए कि मुझे पता भी नहीं था कि मैं उनसे इतना प्यार करती हूँ, इतना, मतलब मुझे ये चीज़ है अंदर से हिला के रख देगी। देखिए, हर किसी के माँ बाप हैं, एक दुनिया से जाएंगे, हम भी जाएंगे, मैं भी जाऊंगी, बट जब कोई अचानक से बिना कुछ उसे कुछ भी नहीं हो और वो आपको छोड़कर चला जाए ना, तो आपको समझ में नहीं आता कि आप क्या फेस करते हैं। बट मैं इन सब चीज़ों को ज़्यादा लंबा नहीं खींचूंगी। मुझे नहीं पता कि आप ये वीडियो देखना पसंद भी करोगे या नहीं पसंद करोगे, बट आप जो भी मेरे सब्सक्राइबर न्यू जुड़ रहे हैं उनको पता होना चाहिए कि माया मेरी मम्मी का नाम था बोलने में भी बहुत दुख होता है, बट मैं, वो तो इस दुनिया से चले गए, बट मैं उनको ना ज़िंदा रखना चाहती हूँ अपनी यादों में, अपनी यादों में उनको ज़िंदा रखना चाहती हूँ, इस दुनिया में भी ज़िंदा रखना चाहती हूँ। मेरे होम बुटीक का नाम भी मायाज़ क्रिएशन है, मेरे चैनल का नाम भी मैंने मायाज़ क्रिएशन रखा। क्यों रखा? क्योंकि उनके जाने के बाद ही मुझे ज़िंदगी के बहुत से पहलू की समझ हुई, ज़िंदगी से और ज़्यादा मैं जुड़ पाई, और कहीं न कहीं ये मेरे इष्ट, मेरे गुरु, मेरे महादेव की कृपा है मेरे ऊपर, कि मैं कभी ना किसी चीज़ से टूट के बिखर नहीं गई हूँ। अगर मैं ये चीज़ें होम बुटीक अपना नहीं स्टार्ट करती, ये चैनल नहीं स्टार्ट करती ना, तो मैं शायद डिप्रेशन में ही चली जाती। बहुत कुछ देखा पिछले 3-4 सालों में। आज मेरी मम्मी को गए हुए 2 साल हो गए हैं। बहुत कुछ देखा, लेकिन यही समझ में आया कि अपने पैरों पे खड़ा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अपने लिए कुछ एक गोल बनाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, जिसके दम पे आप ज़िंदा रह पाओ, अपने काम में इतना बिज़ी रह पाओ कि आपको दुःख ना हो किसी चीज़ का, आप रिश्तों के लिए तरसो नहीं। आज माँ के जाने के बाद, इस वीडियो के बाद देखिए, मैं ना अगली वीडियो मेरी, मुझे नहीं पता मैं टाइम से अपलोड कर पाऊँगी नहीं कर पाऊँगी, क्योंकि मैं पंजाब जा रही हूँ, वहाँ जा रही हूँ जहाँ मेरी माँ आज है नहीं, मेरा स्वागत करने के लिए। मैं लास्ट टाइम उनसे मार्च में मिली थी 2023 में, और मई में उनकी डेथ हो गई थी। और वो जब मिली थी ना, मैं उसके बाद घर जाने का मन नहीं होता है, हिम्मत नहीं होती है, क्योंकि जब भी मैं जाती थी दरवाजे पे वो खड़ी सामने दिखती थी मुझे। मुझे नहीं पता मैं आप लोगों को क्यों ये बातें बोल रही हूँ, समझा रही हूँ, या मतलब डिस्कस कर रही हूँ, बट मुझे लगता है कि आप लोग ही मेरे फ्रेंड हो। मेरा ऐसा फ्रेंड आसपास कोई है नहीं जिससे मैं अपने दिल की ये बातें शेयर कर सकूँ। आपके जब कमेंट्स आते हैं या कोई भी इंसान मुझसे नया जुड़ता है, नया सब्सक्राइबर जुड़ता है, मुझे ऐसा लगता है मेरा एक न्यू फ्रेंड बन गया है। मुझे पता है जब भी कोई न्यू फ्रेंड मेरा बनता है, मैं महादेव का शुक्राना करती हूँ कि एक और इंसान, एक शख्स मुझसे जुड़ गया है। तो इसलिए अपनी वीडियो में हमेशा मैं ये
मोटिवेट करने की कोशिश करती रहती हूँ कि आपकी ज़िंदगी में कोई भी बड़ा हादसा हो जाए या कुछ भी हो जाए ऐसा, आप गिरना मत, गिरोगे तो सही आप, लेकिन उठ खड़े होना, संभल जाना, संभल जाना। और मुझे लगता है कि आज मैं यहाँ पर खड़ी हूँ ना, आज आपसे बात कर पा रही हूँ, कहीं न कहीं मेरी माँ का आशीर्वाद भी है। पर दुःख होता है इस बात का कि काश उनके जीते जी मैंने ये स्टेप लिए होते हैं, उनको कुछ करके दिखाया होता, तो शायद वो और ज़्यादा खुश होती। उनको लगता कि मेरी बेटी भी कुछ कर रही है, क्योंकि जब वो इस दुनिया में थी ना, मैं सिर्फ़ बच्चे सँभाल रही थी, मैं कुछ नहीं कर रही थी। तो शायद ये सब मैंने पहले किया होता तो उनको थोड़ा-सा प्राउड होता मेरे ऊपर। बट आई होप उनको ऊपर बैठे भी मुझ पर प्राउड हो। मुझे ऐसा लगता है कि महादेव ने उनको अपनी शरण में ही रखा है। जब मैं इस दुनिया से जाऊँगी, तो मुलाकात होगी मेरी उनसे दोबारा। ज़्यादा वीडियो नहीं बना पाऊँगी, बट मैं चाहती थी, मुझे कुछ समझ में नहीं आया, तो मैंने फ़ोन उठाया, कैमरा स्टार्ट किया और ये वीडियो शूट कर ली। मुझे नहीं पता मैं अपलोड भी करूँगी या नहीं करूँगी। बट हाँ, मैं पंजाब जा रही हूँ, अपनी बहनों से मिलूँगी, अपने डैडी से मिलूँगी। मेरे डैडी की चिंता होती है, बहुत होती है कि मम्मी के बिना वो कैसे रहते होंगे। कभी अपने पास बुलाने की उनको हिम्मत नहीं हुई दोबारा, क्योंकि वो जब भी आते थे दोनों एक साथ ही आते थे। इसलिए मैं ही कोशिश कर लेती हूँ कि उनसे जाकर मिल आऊँ। बाकी और कोई रिश्ता तो ऐसा मुझे लगता नहीं है मेरे आस-पास जिनको मिलने के लिए मैं तरसूँ या तड़पूँ। ख़ैर, चलिए इस वीडियो को यहीं पर रहने देते हैं। इस वीडियो का एंड मैं यहीं पर करती हूँ। मैं मिलती हूँ आपसे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।